किया जा रहा है। वो 8,500 EOB है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। कौमी असम्बली में बगैर शोर शराबे के आइंदा माली साल का बजट पेश। बजट का कुल हजम 14,460 अरब रुपए रखा गया। बजट खसारा 6.54% होगा। 707 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की सिफारिश। आमदन का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। मुल्क की दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए रखे गए। इस्लामाबाद में मुलाजमीन की कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। EOBI पेंशनर्स की कम से कम पेंशन को 8,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की तजवीज। मकरूज अफराद की बेवाओं के 10 लाख रुपए के कर्जे हुकूमत अदा करेगी। सहाफियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा का भी ऐलान। आइंदा माली साल के बजट में 40 से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज। 35 से 40 करोड़ आमदन वालों पर 6% सुपर टैक्स आयद करने की सिफारिश। 30 से 35 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 4% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज। 25 से 30 करोड़ आमदन वालों पर 3% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज। नॉन फाइलर के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर मजीद टैक्स आयद किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर। कहा, नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए निकलवाएगा तो 0.6% टैक्स लगेगा। अमीर घरानों में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की आमदन पर टैक्स लगेगा। गैर मुल्की शहरियों की आमदन पर सालाना 2 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स होगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड से गैर मुल्की करेंसी में अदायगी पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की गैर मनकूला जायदाद खरीदारी पर फाइनल टैक्स खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए की स्पेशल सब्सिडी मुख्तस। वजीर खजाना ने बताया, स्पेशल सब्सिडी आटा, घी, चावल, चीनी और दालों पर दी जाएगी। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने का फैसला। मादनियात की बरामद के लिए मकामी खरीदारी पर टैक्स खत्म। सनती शोबे पर आइंदा साल में कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया, खाम माल की LC खोलने की इजाजत दे दी गई ताकि सनतों को खाम माल दरामद करने में आसानी हो सके। ज़रई आलात पर टैक्स खत्म करने की तजवीज। ज़रई कर्जों की हद को रवा माली साल में 1,800 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दिया गया। दरामदी यूरिया खाद पर सब्सिडी के लिए अगले साल के लिए 6 अरब रुपए रखे गए। 50,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। $24,000 तक सालाना की दरामदात पर फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना। कारोबारी खवातीन के लिए भी टैक्स की शरह में छूट। यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने का ऐलान। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 का हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाजत होगी। IT बरामदात पर इनकम टैक्स की रियायती शरह 0.25% 3 साल बरकरार रहेगी। इसहाक डार के मुताबिक IT बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की शरह को 2026 तक बरकरार रखा जा रहा है। $50,000 तक IT दरामदात को टैक्स छूट दी जा रही है। IT शोबे को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत का दर्जा दिया जा रहा है। IT के नए कारोबार के लिए 5 अरब रुपए का फंड कायम। जाती तामीरात कराने वाले को 3 साल तक 10% टैक्स क्रेडिट या 10 लाख की रियायत होगी। इत्तलाक 1 जुलाई के बाद शुरू करने वाले मंसूबों पर होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर। कहा, कंस्ट्रक्शन इंटरप्राइज की कारोबारी आमदन पर टैक्स की शरह पर 10% या 50 लाख की रियायत होगी। सेकंड हैंड कपड़ों पर आयद 10% ड्यूटी खत्म। 1300 सीसी से जायद गाड़ियों पर आयद ड्यूटी
और टैक्सेस की कैपिंग खत्म। टेक्सटाइल और लेदर की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर पर GST 15% कर दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 450 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है 93 लाख खानदानों को 9,500 रुपए फी समाही फराहम किए जाएंगे। K4 स्कीम के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम के लिए 107 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 161 अरब रुपए रखे गए। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के लिए 82 अरब रुपए, सेहत के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस, साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए, पैदावारी शोबे के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए रखे गए। लैपटॉप स्कीम के तहत तलबा को 1 लाख लैपटॉप मेरिट पर तकसीम करने का भी ऐलान। मुस्तहिक तलबा में लैपटॉप की तकसीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डायमंड कार्ड के इजरा का फैसला। सालाना $50,000 तक का ज़र मुबादला भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी किया जाएगा। गैर मुल्की करेंसी से जायदाद की खरीदारी पर फाइनल टैक्स भी खत्म कर दिया गया। डायमंड कार्ड रखने वाले असलहा लाइसेंस और पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर तेज रफ्तार इमिग्रेशन की सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। इसहाक डार ने बजट तकरीर में ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के माली साल 2023-24 के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद के इजाफे के साथ 3 अरब 55 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट तजवीज। गुज़श्ता माली साल में सुप्रीम कोर्ट का बजट 3 अरब 5 करोड़ 40 लाख 56 हजार रुपए था। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 66 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपए रखने की तजवीज। की अवाम ये पहचान ले कि किसने मुल्क को बचाने की कोशिश की और किसने पाकिस्तान को तबाही की तरफ बड़ी तेज रफ्तारी के साथ धकेला। वजीर खजाना इसहाक डार ने खराब मुआशी हालात का जिम्मेदार PTI की साबिक हुकूमत को करार दे दिया। कहा अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट के बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया। 9 मई को सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने पाकिस्तान की सालमियत, साख और कौमी वकार को मजरू करने की घिनौनी और मुनज़्ज़म साजिश की। ये ग्रोह किसी भी सूरत नरमी और रहमदिली का हकदार नहीं। ऐसे तमाम अनासिर को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सख्त सजाएं दी जानी चाहिए ताकि आइंदा किसी को भी ऐसी जुर्रत न हो। वजीर खजाना इसहाक डार ने सेनेट में भी विफाकी बजट पेश कर दिया। फ्रीलांस घरों में काम करने वालों को सिर्फ इनकम टैक्स फाइल करना होगा। IT से मुतालिक GST रेट 15 से 5% कर दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स इकदामात पर FBR की ब्रीफिंग। कहा $1 लाख तक तरसीलाते ज़र भेजने वालों से जरिए मुआश नहीं पूछा जाएगा। तामीराती शोबे के फरोग के लिए 10% टैक्स कम करने की तजवीज़ है। जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। IMF की तमाम शराइत को मिनोअन तस्लीम कर लिया, इस पर अमल दरामद भी कर लिया। अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो इस मुआहदे की राह में रुकावट बन सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा उम्मीद है इसी माह IMF का नवा जायजा मुकम्मल करके बोर्ड से इसकी मंजूरी ली जाएगी। बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट में गहमा गहमी। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सालगिरह उनके चैम्बर में मनाई गई। फैसल करीम कुंजी ने यूसुफ रजा गिलानी की गैर मौजूदगी में सालगिरह का केक काटा। सहाफियों का भी मुंह मीठा कराया। बजट एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मुफीद नहीं होगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुबैर मोतीवाला ने कहा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा।
मईशत पर बोझ बनेगा। हुकूमत ने एक तरफ टैक्स कम किया, दूसरी तरफ टैक्स बढ़ाया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा, टैक्स में अब 2000 अरब का टारगेट बढ़ा दिया गया है। ये कैसे पूरा होगा, ये सवाल अपनी जगह है। सरहद चैम्बर ने हुकूमती बजट को मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने मौजूदा बजट एक मुतवाजन बजट करार दे दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक खान ने बजट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं, पेश किया जाने वाला बजट IMF के लिए बनाया गया, बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। बजट आए या ना आए कोई फायदा नहीं, आवाम को रिलीफ चाहिए। हम हमेशा सुनते ही रहते हैं कि बजट आया, लेकिन गरीब गरीब है और अमीर अमीर होता रहता है। क्या फायदा, तो हमेशा बजट आते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, देखो हम ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोगों को तो कुछ इससे हासिल नहीं होता। आवाम की बड़ी तादाद ने विफाकी बजट के आदाद शुमार को अल्फाज का घोर धंधा करार दे दिया। कहते हैं, बजट तकरीर खाने पीने की अशिया का कोई खास जिक्र नहीं किया गया। पहले से परेशान लोगों को मजीद महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई बेलगाम, रवां हफ्ते भी 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की शरह में 0.21% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 39.26% रिकॉर्ड। विफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। ब्रायलर का गोश्त 750 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गया। सेनेट में PTI पार्लिमानी कमेटी इजलास में 9 मई वाकयात की मजम्मती करारदाद मंजूर। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, कौमी अमला को नुकसान और दिफाई तंसीबात पर हमले नाकाबिले कबूल करार। 9 मई वाकयात की शफाफ तहकीकात और मुर्तकिब अफराद को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। जमाते इस्लामी को 7 साल बाद याद आया, पैनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आवाम के पैसों का तब ख्याल क्यों नहीं आया जब पैनामा केस में 24 समातों के बाद आपने अपना केस अलग कराया। पैनामा पेपर केस में दायर दरखास्त पर जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स, कहा, क्या उस वक्त आपका मकसद एक ही खानदान के खिलाफ केस चलाना था? सुप्रीम कोर्ट का जमाते इस्लामी से JIT बनाने की इस्तदा पर जवाब तलब। नैब और FIA के पास जाना हमारा काम नहीं, इदारों से काम लेना अदालत का काम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, अदालत नैब, स्टेट बैंक, FIA को बुलाए, यकीन है सुप्रीम कोर्ट आवाम की आवाज सुनेगी। इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जहांगीर तरीन की पार्टी से कोई खतरा नहीं, सब बालिग हैं। माजी में 3-4 पार्टियां बदल चुके हैं, एक और बदल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, आम इंतखाबात में किसी सियासी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं किया। अगर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली तो वजीर आजम वो बनेगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI और जमानती मचल के जमा कराने वाला 6 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। आज हाजिरी से इस्तिस्ना का कोई जवाज नहीं। SSP सिक्योरिटी से कचहरी की सिक्योरिटी रिपोर्ट भी तलब। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद एक बार फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने मर्दान से हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक अली मोहम्मद खान को गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। साबिक वफाकी वजीर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहा किया था। एहतसाब अदालत ने कवानीन में तरमीम के नतीजे में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेज नैब को वापस भिजवा दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची इलेक्शन के लिए तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने अपने हुक्म में कहा, PTI के तमाम गिरफ्तार UC चेयरमैन को बाहिफाजत
सिटी कौंसिल पहुंचाया जाए। फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज, सैयद अमजद और मोहम्मद मुस्तफा मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हैं। साने है 9 मई को 1 माह मुकम्मल। जिना हाउस हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त आजम जुनेद पीटीआई का कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। आजम जुनेद ने एतराफी बयान में बताया, 9 मई को जमान पाक में तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमला करना था। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हस्सान नियाजी और एजाज चौधरी ने हमें उकसाया। साने है 9 मई से मुतालिक मैदान से अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया और हमला आवरों की हौसला अफजाई करता रहा। शेर बहादुर मोहम्मद हमला आवरों को कैंट के अंदर जाने के अहकाम देता रहा। मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का दर्द भरा पैगाम। कहा, यौम सियाह से अब तक गुजरने वाला 1 महीना शोहदा के घराने पर कहर बनकर टूटा। 9 मई को जो वाकयात हुए उनसे बहुत तकलीफ पहुंची। जिन्होंने हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के तलबा और असातिज़ा के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात और अस्करी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत की। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से यकजहती का इजहार। शरपसंदों को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा। सिविल सोसाइटी का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। इमारत तबाह करने की मजम्मत। कहा, सियासत रियासत से जुड़ी है, रियासत नहीं तो सियासत भी नहीं। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्कार हलाकत। मासूम शहरियों का कातिल सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल महाजिर कुनड़ में मारा गया। हालाक दहशतगर्द न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द ईरान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमलों में भी शरीक रहा। भारत का सेक्युलर चेहरा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी लगा दी। हुर्रियत रहनुमा मोदी हुकूमत के इकदाम पर बरस पड़े। कहा, फासिस्ट हुकूमत स्कूल में हिंदुत्वा एजेंडा मुसल्लत कर रही है। बहरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान बिपरजॉय कैटेगरी 2 में तब्दील। माहिर मौसमियात जवाद मेमन के मुताबिक समंदरी तूफान शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। कराची से तकरीबन 1155 किलोमीटर दूर है। तूफान 12 से 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। फिलहाल पाकिस्तान के किसी हिस्से को कोई खतरा नहीं। मजाल है जो 1 घंटे से जान की बीमारी हो और मैंने तुम्हें काम